हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव और माता पार्वती की कृपा आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा आप सभी को सुनाऊंगी। तो जैसा कि धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्रभानु नाम के एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सकता था, क्योंकि साहूकार अब क्रोधित हो चुका था और शिकारी को शिव मठ में उसने बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर के शिवरात्रि की और साथ ही साथ शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और इसके साथ ही उसने चतुर्दशी की कथा भी सुन ली थी। इसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में फिर से बात करी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में शिकार के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते हुए वह बहुत दूर तक निकल गया। अंधकार हो गया तो उसके विचार आया कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाने समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरने लगी और गिरती ही चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी को का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। फिर शिकारी ने धनुष निकाला और एक तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रचंडा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे आप मार लेना। शिकारी ने प्रचंडा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रचंडा चढ़ाने पर ढीली करते वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायात ही टूटकर शिवलिंग पर वापस गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन समाप्त कर दिया। जैसा कि संपन्न पूर्ण हुआ, कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रसन्न हो उठा और समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका चुका था। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष के लग जाने से बेलपत्र शिवलिंग पर फिर से जा गिरे और दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ इधर उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं करी और वह तीर छोड़ने लगा कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट के फिर से आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इसके बाद शिकारी हंसा और जोर से बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, व्यर्थ ही मैं यह सब कर रहा हूँ। उत्तर में हिरणों ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़ के तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही सही बेलपत्र को बैठा हुआ पेड़ में तोड़ते जा रहा था और नीचे फेंकते जा रहा था। तो यूं ही जैसे ही पौ फटने
हुए तो एक बार हुष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से फिर से आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य से ही करेगा। उसने जैसे ही शिकार के लिए तीर फेंका तो मृग स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व अपने आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरण्यों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा अवश्य करो, क्योंकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास तुम्हारे समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम रहा था। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से उन्हें धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजा, उसका परिणाम उसे तत्काल ही मिलना शुरू हो गया, क्योंकि उस शिकारी के मन में भगवत भाव, प्रेम भावनाएं उत्पन्न हो गई। जैसा कि उसे साथ ही साथ भगवत शक्ति का वास उसके मन में होना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग परिवार सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और साथ ही साथ अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ वह शिवलोक की उसे प्राप्ति हुई। तो आप सभी को भी पूरे अपने जीवन काल में एक न एक बार मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो शुद्ध सात्विक रूप से भोजन करिए और साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, महादेव का पूजन करिए। इस दिन दीपदान आपको करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बोलिए मेरे साथ, महादेव की जय हो। यह कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।